हेलो एवरीवन। दोस्तों, एसओएल के यूजी एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो नया चेंज इस बार हुआ है उसे थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अमूमन क्या होता है, एसओएल का जब हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं यूजी का, तो वन सिटिंग में ही हम फॉर्म भर देते हैं। वन सिटिंग में ही हम अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसकी डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर देते हैं। फिर वो वेरीफाई होता है और कुछ दिन के बाद हम फ़ीस पेमेंट कर देते हैं। यही जनरल प्रोसेस होता है। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं जो एसओएल के एडमिशन प्रोसेस में देखने को मिल रहे हैं। वो चेंजेस ये हैं, इस बार जो आपको एडमिशन फॉर्म भरना है वो अलग अलग फेजेस में भरना है। 3-4 फेजेस इन लोगों ने बताए हैं। पहले फेजेस में आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, अपनी पर्सनल एड्रेस और कुछ और अदर डिटेल्स देनी है। दूसरे फेजेस में ये लोग आपसे ABC ID वगैरह, DEB ID मांग सकते हैं। तीसरे फेज़ में ये आपसे प्रोग्राम डिटेल्स मांग सकते हैं, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। और फिर चौथे स्टेप में आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं और फिर 5वें स्टेप में आपसे फ़ीस पेमेंट मांग सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग फेजेस में आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इस बार चलने वाला है। अब इसका पीछे का मोटिव क्या है वो हमें नहीं समझ में आता, क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें हैं उसे देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये जो 4-5 फेजेस मैंने आपको बताए हैं, ये फेजेस हो सकता है आप जब एडमिशन फॉर्म अगर थोड़ा सा लेट भरो, लेट सपोज जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो हो सकता है ये सारे फेजेस एक साथ चल रहे हों। आपको वन सिटिंग में ही अपनी पर्सनल डिटेल भी, ABC ID की डिटेल भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, प्रोग्राम डिटेल भी आपको अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब इनिशियली आप फॉर्म भरोगे तो हो सकता है फेजेस में रजिस्ट्रेशन सारे अलग अलग प्रोसेस के शुरू हों। लेकिन जब आप थोड़ा सा लेट फॉर्म भरो तो हो सकता है सारे फेजेस आप एक साथ भी भर पाओ। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नाउ इस वीडियो में जितना प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है वो प्रोसेस हम आपको करके दिखाने वाले हैं, और बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस प्रोसेस को करो और कितना जल्दी आपका ये प्रोसेस वेरीफाई हो और आगे के स्टेप्स आपके लिए खुलें। तो सबसे पहले हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्लिक हेयर फॉर यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। चूँकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते समय यहाँ पर हमको अपना नाम डालना है 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे हम जो हमारे फ़ोन में एक्टिव हो, साइबर कैफ़े का नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखेंगे ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर अगेन अपना लिखेंगे जो हमारे फ़ोन में एक्टिव हो, और ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस एक्टिव होने चाहिए, आपके बंद ना हो। पासवर्ड क्रिएट करेंगे इस पोर्टल के लिए, ठीक है, जो लॉगिन करने के काम आएगा। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक पॉपअप शो होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अपना मेल चेक कीजिए वेरिफिकेशन के लिए। आपके ईमेल पर एक OTP आया होगा और आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसमें भी OTP आया होगा। दोनों OTP यहाँ लिखिए, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ऊपर पॉपअप शो होगा कि आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया है, और अब आप ये आपको लॉगिन वाले पेज पर ले जाएगा। इस बार आपको अब न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना क्योंकि ये आपका हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल या मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे आप, दोनों में से कोई एक चीज़, और जो पासवर्ड आपने इस पोर्टल के लिए क्रिएट करा है उसे डालकर आप लॉगिन करोगे। अब देखिए, आपने लॉगिन कर लिया है। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। लॉगिन करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपका इस वाले प्रोसेस में लिखी रहेंगी और कुछ चीज़ें आपको खुद से एंटर करनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी होगी उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फादर नेम, मदर नेम सेलेक्ट करना है, क्या आप ऑर्फन हो वो सेलेक्ट करना है, अगर हो तो उसका अगेन डॉक्यूमेंट देना होगा। फिर यहाँ पे सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ब्लड ग्रुप और क्या आप PWD हो वो सेलेक्ट करना है। अगर डिसेबिलिटी है तो येस करोगे, वो परसेंटेज मांगेगा आपकी, फिर आगे डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, क्या आप DU/SOL में एम्प्लॉय हो वो सेलेक्ट करना है, क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय हो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप सोल वार्ड कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आपके मम्मी या पापा में से कोई एसओएल में काम करता है तो आप इसको येस करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अप्लाई करना चाहते हो तो येस करोगे, स्पोर्ट्स की डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नो करोगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए, जो भी आपका एड्रेस है ना उसको डिवाइड करके 1 और 2 दोनों में लिख दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि 1 में आ गया एड्रेस, 2 में क्या करें। तो 1 में अगर आ रहा है तो उसको डिवाइड करके 2 में थोड़ा बहुत लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ लिख देंगे। अच्छा, जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो बहुत केयरफुली भरिएगा, क्योंकि उसी एड्रेस पर इन फ्यूचर एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच करा जाएगा एसओएल द्वारा, ठीक है। एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग दे देंगे। एनआरआई हो अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप विद अकाउंट, अच्छा यहाँ पे आपको देनी है अकाउंट की डिटेल। ये इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो या कुछ इशू होता है तो वो रिफ़ंड किस में आएगा, उस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें मांगी जाती हैं। आप अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपना दे सकते हो, अदरवाइज़ पेरेंट्स का, गार्डियंस का दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसके अकाउंट दे रहे हो, अपनी फादर की या मदर की, वो सिलेक्ट करोगे। फिर अपना नाम बैंक में और जो भी अकाउंट नंबर है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड वगैरह है, वो सब चीज़ें आप दे दोगे। इसके बाद यहाँ पे है इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, वो आप सेलेक्ट करोगे। आर्म फोर्स के कैटेगरी में आते हो या नहीं, या वार्ड ऑफ आर्म फोर्स हो या नहीं, वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या आप फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर येस करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन और खुलेगा। इन दोनों में से आपकी इनकम किस कैटेगरी में आती है वो सिलेक्ट करोगे। क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, ये ऑटो सेलेक्टेड है, नो। ये डिपेंड करता है कि आपने ऊपर एनुअल फैमिली इनकम कितनी दी है। अगर मैं 1 लाख देते आता हूँ तो देखिए अपने आप ही येस हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को देखना है, ध्यान से इस फॉर्म को भरना है। जो भी बच्चा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम को येस करेगा उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपना इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म के अंदर। बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं बनेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी पॉवर्टी लाइन को येस करेगा उसको फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कि आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ देना चाहते हो, वो सेलेक्ट करोगे। उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखोगे, वो डॉक्यूमेंट किस डेट में इशू हुआ वो लिखोगे। और फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है आपको या नहीं, आप इंटरनेट यूज़ करते हो या नहीं, घर में लैपटॉप या पीसी है या नहीं, वो सिलेक्ट करोगे और फिर इसको नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये सारी डिटेल्स ओपन होंगी जो आपने अभी तक भरी हैं। अब सबसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। अब आप अगले स्टेप का इंतज़ार कीजिए एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और अपनी एसओएल की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर ये डिटेल्स आपकी कुछ गलत हो गई हैं तो अभी भी एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हो जितनी बार चाहो। और अब ये कह रहे हैं कि भाई पहले जो डिटेल्स आपने इस स्टेप में दी हैं वो वेरीफाई होंगी, उसके बाद अगला स्टेप आपका खुलेगा। सिंपल सी बात है, ये जो चेंज आया है इसकी मैं बात कर रहा था। पहले क्या होता था भाई, जितनी भी डिटेल्स होती हैं सारी एक बार में हम भर सकते थे, चाहे वो एकेडमिक डिटेल्स हो, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है इस वाले स्टेप तक अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले बहुत केयरफुली। उसके बाद लॉगिन करके चेक करते रहें कि अगर जैसे ही ये अप्रूवल आपका हो जाता है तो अगला स्टेप आपका खुल जाएगा और अगले स्टेप में जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी उसे आप भर पाओ, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे फर्दर प्रोसेस पर वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।